एक बार फिर से सरकार ने आज किसानों को चिट्ठी लिखी है और जी। कुछ बातें कही हैं। क्या आप तक वो चिट्ठी पहुंची है, और अगर पहुंची है तो आपका रुख उस पर क्या है? हाँ, चिट्ठी आज मिला है। चिट्ठी के बाद चिट्ठी आ रहा है और चिट्ठी में जो उसका कंटेंट है, वो रिपीटेशन है। 1 दिसंबर जो बात बोला था उसी से लगातार एक ही बात को दोहराते जा रहा है और इसके वजह से ये आंदोलन में अड़चने पैदा हो रहा है। और जब चर्चा होता है एजेंडा पर, चर्चा किसी पर थोपने से नहीं होता। हम 7 महीना से आंदोलन, एक दिन नहीं है, 7 महीना लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम दूसरे डिमांड नहीं रखा, क्योंकि दूसरे डिमांड रखने से सरकार पहला जो डिमांड है उसको अलग करने की कोशिश कर सकते। हमारा मुख्य डिमांड है ये 3 कानून किसान के लिए मौत का परवाना है। ये कानून का A to Z किसान विरोधी है। इसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज करके इसको करेक्टर बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑब्जेक्शन लेके इसका इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट वहाँ से इसके खराबी है। जो बेसिक जगह जो किसान विरोधी है, कॉरपोरेट पुष्ट है, देश को जितना बचा है ज़मीन सब तो चला गया अदानी अंबानी के हाथ में। रेल चला गया, एरोप्लेन चला गया, हमारा शिक्षा इंस्टीट्यूशन, हेल्थ चला गया, पोस्ट हमारा कम्युनिकेशन चला गया, डिफेंस चला गया। सिर्फ ज़मीन बचा है किसान के हाथ में है। ये छीन के अदानी अंबानी को देने का जो साजिश है 3 बिल में, ये 3 बिल कृषि बिल नहीं है, ये 3 बिल ट्रेड बिल है। हम किसान खेती करते हैं, किसान खेती करने वाला उत्पादक रहना चाहता है। हम नहीं चाहता है ट्रेडर बनने का। हमको ज़बरदस्ती ट्रेडर बनाने के क्यों उसको कौन हक दिया है? आज किसान को हमारा हिंदुस्तान में खेती एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन धारा है। वो जीवन धारा से हटा के हमको ट्रेडर बना के और कॉरपोरेट को गुलाम बनाने के साजिश है, ये हमारा मंजूर नहीं है। इसलिए ये कानून वापस लो, हमसे बातचीत करो, करके नया कानून लाओ, ये दोनों पक्ष से सुन के ग्रहण योग्य ऐसे कानून बनाओ। मगर सरकार किसी लेवल पे हमारा बात नहीं सुना है। आज फिर बोला है चर्चा करो, अमेंडमेंट करो। अरे अमेंडमेंट करके आप लोगों की बातचीत हो चुकी है। एक्ट कभी प्रो फार्मर नहीं हो सकता। 6 बार आप लोगों की बातचीत हो चुकी। जब आप अपनी बात पे कायम है, 100 बार होने से कुछ नहीं होगा। जब आप अपनी बात पे कायम है कि कानून वापस लो, और वो अपनी बात पे कायम है कि कानून तो वापस नहीं होगा, तो फिर बातचीत किस चीज की होनी है? फिर तो बातचीत का कोई तुक नहीं रहता ना। बातचीत वही तो है। तो बातचीत तो करेंगे सरकार का। हम अपना दुख दर्द लेके आया, हम किसी का सूरत देखने तो नहीं आया। लाखों लोग आया किस लिए? ठंडा में बैठे हैं, 0 डिग्री में 40 लोग मर गया, लेकिन मजा का टूरिज्म करने आया। हम तो आया, हमारा दुख दर्द सरकार को बताएंगे और सरकार हमारा बात सुन के हमारा कोई निदान देंगे। मगर सरकार हमारा बात ना सुन के अपना बात ज़बरदस्ती थोपने का कोशिश कर रहा है, ये कोई बात नहीं है। हमारा जो 7 महीना से जो हमारा दुख दर्द हम चिल्ला रहा है, कोई बात सुना नहीं। ऑर्डिनेंस के खिलाफ गया, सुना नहीं। एक्ट बनाने जब कोशिश किया, बोला हम के किसान के सुना नहीं। पास करने के बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तब भी सुना नहीं। उसके बाद जब हम आंदोलन शुरू किया, तब भी शुरू नहीं किया। हनान मुल्ला, सरकार क्या कह रही है? किस तरह सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं, इसके बाद आ गया वो कुछ इस तरह की हैं कि आप जिसको किसान का दर्द कह रहे हैं, सरकार कह रही है वो लेफ्ट और कांग्रेस का दर्द है। किसान तो रोज हमारे पास आ रहा है, कृषि मंत्री से मिल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को हम समझा भी रहे हैं और वो स्वीकार भी कर रहे हैं। अरे सुनिए, वो जो कर रहा है वो सब सजावट है। उसका पीछे 5 किसान नहीं है। ये सजावाना लोग पैसा देके इसको मीटिंग करवा के छवि उठा के दुनिया को गुमराह करने के लिए प्रचार कर रहा है। 500 किसान संगठन इस आंदोलन 7 महीना चला रहा है, एक भी बिका नहीं। ये बिकने वाला नहीं है, अमित शाह का फंड में बिकने वाला लोग नहीं है। ये लोग को बिकने कुछ लोग दलाल लेके चर्चा करके दिखा रहा है ये किसान है। वो किसान, उसके पीछे 5 किसान नहीं है, सिर्फ दिखावा है देशवासी को गुमराह करने के लिए। इसलिए किसान का आंदोलन जो चल रहा है 7 महीना से, इसको जो नतीजा क्या होगा, इसका मर्म में क्या है, ये बात सरकार को समझना। जनवाद में सरकार जनता का आवाज़ सुनते हैं, जनता का आवाज़ को नकारता नहीं है। ये कैसे जनवादी सरकार है जो जनता का आवाज़ ना सुन के उस पर अपना दबाव थोपने का कोशिश कर रहा है? यही तो विरोध का जगह है।
सरकार तो यह भी कह रही है कि लेफ्ट के लोग यहां पे आंदोलन को तूल दे रहे हैं और केरला में खुद वो एपीएमसी नहीं रखते हैं, तो इसलिए लेफ्ट का तो वैसे ही डबल स्टैंडर्ड है, सरकार लगातार आरोप लगा रही है। सुनिए, ये लेफ्ट का शुरू नहीं है। हिंदुस्तान में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा पूरा हिंदुस्तान में कोई जगह में नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। इसलिए तो हम एमएसपी जब लीगलाइज्ड होगा तब सब राज्यों में ये करना पड़ेगा। ये तो मांग किसान 10 साल से कर रहा है। ये किसी का आड़ाल में लेफ्ट, सुनो, ये आंदोलन में 500 ऑर्गेनाइजेशन है, 500, इनमें 7-8 ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट का साथ जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट का है, ये सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आज बोलो खालिस्तानी है, काल बोलो माओवादी है, परसों बोलो लेफ्ट है, उसके बदलो चीन पाकिस्तान का दलाल है, उसके बदलो राजनीतिक पार्टी है, उसके बोलो किसान ने फौज के रास्ता में सरबराह के रोकने की कोशिश कर रहा है। फौज और किसान के अंदर लड़ाने का कोशिश है, जैसे हिंदू मुसलमान में लड़ाता है, अभी किसान और फौज में लड़ाने का कोशिश है। ये जो साजिश है, ये आंदोलन को कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए, यहाँ ही हमारा दर्द है। जहाँ अपना देश का सरकार किसान को ना सुन के उसको बदनाम करने का लगातार काम कर। आप एग्री रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं? आप नहीं चाहते एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो? हम रिफॉर्म के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, मगर रिफॉर्म के सेंटर में कौन रहेगा? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में किसान केंद्र में रहेगा, ना किसान खेती से मुनाफा केंद्र में रहेगा। ये तो विरोध है ना। मैं बोला बेसिक जगह में विरोध है। किसान को केंद्र में रख के रिफॉर्म के लिए हम लगातार 10 साल लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये अदानी अंबानी को सेंटर में रख के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करना चाहता है, जिसमें हमारा विरोध है। ये तो विरोध का जायगा ही है। अगर आप 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं एग्री रिफॉर्म्स के लिए, 14 करोड़ हनान मुल्ला कोई उदाहरण दे सकते हैं अभी वसूल कर रहा है जहां आपकी पार्टी ने वो रिफॉर्म्स लाए हो और किसान की हालत बेहतर हुई हो? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जहां आपने किसानों को बेहतर लाइफ दी हो? सुनो, पार्टी का बात मत करो। सरकार का मैं मॉडल मांग रहा हूं। सरकार का भाषा में पार्टी मत लाओ। जब मैं पार्टी पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे मॉडल मांग रहा हूं। एक मॉडल मत, कोई ऐसा मॉडल है जो आप देश के सामने रख सकते हो कि ये एग्री रिफॉर्म्स का मॉडल है, ऐसा होना चाहिए? रखिए, सुनिए, हैं सुनिए, रखा है। आपको मालूम है 2018 में एक किसान संगठन पूरा देश में रैली किया, पदयात्रा किया। दिल्ली में 2 दिन के लिए किसान पार्लियामेंट हुआ, लाखों किसान दिल्ली में आया था और वहाँ किसान ने 2 कानून को मुसाविदा किया था। ये कॉरपोरेट का दलाल लोग ठंडा घर में बैठ के जो कानून बनाता है वो किसान का पक्षधर नहीं है। किसान का अपना दुख दर्द के आधार पर किसान 2 कानून बनाया था। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट वो कानून बनाने में मदद किया था और उसके बाद 21 पार्टी उसको समर्थन किया था। फिर उसको पार्लियामेंट में हम पेश किया था प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में। सरकार को बोला था इसी में किसान का समस्या हो सकता, इसी का इर्द गिर्द में कानून बनाओ। 18 साल से वो 2 कानून पार्लियामेंट में पड़ा रहा, सरकार उसमें नजर नहीं दिया। अचानक एक किसान को हत्या करने के लिए, खत्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आ गया। हम तो दिया प्रस्ताव, हमारा अल्टरनेटिव प्रस्ताव है।